जो इशारे चल रहे थे फरहान की तरफ से सेलिब्रेशन में, आपको पता है कि दोनों मुल्क के बीच में क्या चल रहा है और मैदान में आप ये सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये कुछ नहीं बताता। हारिस रऊफ, मैं समझता था यार ये लड़का ठीक है, लेकिन कल जो हरकत करी है खास करके हारिस रऊफ ने मैदान में, ऐसा लगा ये करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों लड़कों ने जो हरकत करी है ये सिर्फ उनकी तरबियत बताता है कि ये कहां से आए हैं और ये क्या करते हैं। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं। ये तो आपको जो हरकत टीवी पे दिख रही है वो दिख रही है, जो नहीं दिख रही है वो क्या क्या करते हैं आप लोगों को नहीं पता है। पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन हमारे दो प्लेयर्स ने पूरे इंडिया में जो है वो तहलका मचा दिया है, आग लगा दी है। उनकी जो 1.5 अरब की आबादी है वो रोती फिर रही है, आंसुओं से रोती फिर रही है। आप यकीन माने टिश्यू पेपर कम पड़ गए। एक तो जो साहिबजादा फरहान ने ठा 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 ये शॉट दिया और हारिस रऊफ ने ये जो किया, 69 लिटा के पेला ना तुम्हें, रख रख के मारा ना तुम्हें, और जो तुम्हें गालियां दी उसके बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने, स्वाद आ गया कसम से। सेलिब्रेशन बहुत कम करता हूँ 50 पे, तो माइंड में अचानक से आया कि आज से सेलिब्रेशन करते वो मैंने कर दिया। मुझे पता नहीं कि लोग क्या लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। सब लड़के से ही सुन रहा हूँ कि इंशाल्लाह फाइनल में इनके साथ मुलाकात होगी। माना कि तेरा डीएनए आतंकवादी वाला है, माना कि तुम्हारे पूरे जो पाकिस्तान को सिवाय टेररिज्म के और कुछ आता नहीं, तुमने कुछ हासिल नहीं करा। इंडिया को आप फाइनल में फेस करना चाहेंगे? मैं कहता हूं जब तक इंडिया को हम टकरा नहीं लेंगे, जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे, ना जुस्तजू कम होगी, ना पाकिस्तान के अंदर हमने मोटिवेशन उनकी कम होने देनी है, हारों का जज्बा बढ़ाएंगे। क्योंकि हम बड़े जख्मी है भाई, हम बड़े जख्मी है। इस टीम को भी पता चल गया, सबको पता चल जाएगा कि हमारी जो बचत है ना वो इसी में क्या मीडिया को हराएं। और इंशाल्लाह अफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाल्लाह। ये नहीं भाई, ताकत में इनसे नहीं जीत सकते। फिर तुम आपका जाली इरफान पठान नहीं है, सब्जियां खा के नहीं होता ये काम। थोड़ा यार पड़ोसी हो, बताना बनता है। मेरा पठान होता है ना, वो नाम के साथ पठान नहीं लगाता, वो फिर अफरीदी होता है, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जो नाम से पठान करके आ रहा हो तो समझो वो वैसी और इस तरह लचके मचके नहीं मारता वो। पूरी दुनिया को बेटा पता है कि तुम टेररिस्ट हो, पूरी दुनिया को पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया, पूरी दुनिया को पता है इमरान खान को जेल में किसने डाला, तुम्हारे घटिया घिनौने मिलिट्री डिक्टेटर ने। बहुत सारी पॉलिटिक्स भी आ गई है, पता नहीं मजा नहीं आ रहा है इस दफा। वो बात नहीं है सोहेब, लगता है अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो मजा आ रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है कि प्लेजर खत्म हो गया। अगर इतने सच्चे बनते हो तो फिर सूर्य कुमार यादव को भी तो बोलो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम पॉलिटिक्स को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? ये भी तो बोलो, सच सिर्फ वहीं तक चलता है। जब अपना हो तो वहां सच रोक लो, जब दूसरा हो तो उसको उड़ाने की कोशिश करते हो। तो ये तो दोगलापन हुआ ना, ये सच तो नहीं है। हकीकत ये कि शुरुआत में इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे राफेल नहीं गिरे, सही है। फिर दुनिया ने जब बताया, फ्रांस ने बताया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। देखिए ठीक है, आप क्रिकेट में 2 मैच जीत गए, लेकिन इस तरह की बातें करना कि अगर गलती से भी उंगली लग जाती, अबे हारिस इतना मारेगा, हमारी टीम में कौन भरे में चेक तो कर लो। ओ भाई 11-0 हो जाता ग्राउंड में, फिर दुबई पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाता, इंडिया टीम थी, ये हो जाता। तो क्रिकेट की हद तक रहो। पाकिस्तान फाइनल में और ये फाइनल में आएंगे ना, ये सारे दादोशुमार और ये सारी चीजें उल्टी पड़ जाएंगी अल्लाह के फजल से। ये पिछला जो मैच हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान खेला है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव नजर आए हैं। हम लोग नेगेटिव्स को देख रहे हैं, बट अगर इसके पॉजिटिव्स देखने के लिए जाएं तो पाकिस्तान ने पिछले मैच से जो पहला मैच खेला, दूसरा मैच कदरे बेहतर, कदरे नहीं बल्कि बहुत हारों का जज्बा बढ़ाएंगे। क्योंकि हम बड़े जख्मी है भाई, हम बड़े जख्मी है। इस टीम को भी पता चल गया, सबको पता चल जाएगा कि हमारी जो बचत है ना वो इसी में क्या मीडिया को हराएं। और इंशाल्लाह जख्मी शेर में फेस करना चाहते हैं आप? चाहेंगे इंडिया भी आए पाकिस्तान? हाल में बागरी साहब वो डर जाए जो वो पाकिस्तानी नहीं है। हम तो किसी में हाथ में भी नहीं डरते अल्लाह के हुक्म से, ना इस पे तो ना बैटिंग में। हम इंशाल्लाह 28 को इंडिया को हराएंगे और अल्लाह के फजल करम से। आपने बांग्लादेश वाला ब्रिज टापना है, कोई मसला नहीं है, इनको हम इजीली हरा लेंगे। और बांग्लादेश बालोमासी को रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आप हार गए, कोई मसला नहीं है। असल बांग्लादेश का भी टारगेट इंडिया है और पाकिस्तान का भी टारगेट इंडिया है। इंडिया को फाइनल में आप फेस करना चाहते हैं कि नहीं? सच बताइएगा और क्यों, वजह बताइएगा, यस या नो की। वजह ये है सर कि हमारा मुकाबला कोई नहीं उनके साथ। उनके जो बैट्समैन हैं, उनके बॉलर, उनकी फुल टीम जो है सर बहुत तगड़ी उसमें, और हमारी अभी एक नई टीम बिल्डिंग चल रही है। इंडिया को ना हरा के एशिया कप जीता तो क्या जीता? नहीं, अगर आपने एशिया कप जीतना है तो इंडिया को हरा के जीतना है, ऐसे तो नहीं आप जीत सकते, क्योंकि वो तो फाइनल में है ही। वो तो फाइनल, उन्होंने अभी 2 मैच खेले हैं सर। आप भी जानते हैं, हम भी जानते, क्रिकेट हम भी देख रहे हैं, आप भी देखने पता है। श्रीलंका आपको पता है एशिया की बेस्ट टीम है T20s के अंदर। सर चले आज भी आप देख लें। भाई किस बात से इख्तिलाफ करूंगा, आपने वर्ल्ड कप में देखा इंडिया जो है वो टोटली अनबीटन रहा है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। जो इंडिया के अंदर हुआ, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, उससे अच्छी टीम इंडिया की थी नहीं जिन्होंने वर्ल्ड कप अपनी ही कंट्री में खेला। बट फाइनल में क्या हुआ, क्रिप कर गया। फाइनल का एक प्रेशर होता है, 2 दफा आपने पाकिस्तान को हराया तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल कम बैक। क्योंकि पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन हमारे 2 प्लेयर्स ने पूरे इंडिया में जो है वो तहलका मचा दिया है, आग लगा दी है। उनकी जो 1.5 अरब की आबादी है वो रोती फिर रही है, आंसुओं से रोती फिर रही है। आप यकीन माने टिश्यू पेपर कम पड़ गए। एक तो जो साहिबजादा फरहान ने ठा 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 ये शॉट दिया और हारिस रऊफ ने ये जो किया,
अच्छा, इसमें मुझे बताएं गलत क्या किया। मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी ने भी किया था ये स्टाइल, तो अब वो फौरन ये कहने लगे कि जी AK-47 और ये बना दिया, ये बना दिया। ये इंडिया के लोग बेचारे पता नहीं पैदल हो गए हैं दिमाग से, मीडिया भी पैदल हो गया है। और फिर आप जो बात कर रहे हैं ये वाले स्टाइल की, तो पीछे से जो आवाजें आ रही थी तो उनका तो जवाब है नसीम भाई, पूरा इस वक्त इंडियन मीडिया हिला हुआ है जी। ऐसा लग रहा है कि जी बैन करो, ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी किया था। देखिए वो तो खैर इतना हद से ज़्यादा गिर गया है इंडिया का मीडिया कि वो जो 6-0 है वो उनको हजम होके नहीं दे रहे, वो कहीं से भी जोड़ के पाकिस्तानी फोर्सेस पे लाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई उनको मत छेड़ो, आप क्रिकेट को रहने दो, आप बात करो जो है वो हमारे कप्तान की बात कर सकते हो, उस तक कर लो। आप यहाँ तक करो, क्रिकेट तक ही रहो। आप वहां से जंप मार के फौरन जाते हैं क्योंकि आपको वो हजम होके नहीं दे रहा। आपको पता है ग्राउंड के अंदर एक आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही होती है और वो है राफेल के वो जो तैयारे गिरे थे वो भी बहुत ज्यादा गूंज रही होती है और वो गूंज उनको हजम होके नहीं दे रही। और मजे की बात, आप जिनका नाम ले रहे हैं ना वो आपके अब्बू के परदादा के दादा के दादा के दादा के दादा हैं, तो मतलब फिर कुछ होगा, फिर रोते में आएंगे। फिर एक बात मैं साफ शब्दों में बोल देना चाहता हूँ, पाकिस्तानी 1948 में पिटे, ये श्रीनगर तक आ गए थे, पर श्रीनगर से इनको कूट कूट के मुजफ्फराबाद तक पहुंचा दिया। 1965 में पिटे, लाहौर बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। लाहौर इसलिए बचा क्योंकि इंडियन फोर्सेज खुद रुक गई थी, वरना लाहौर तक इनके हाथ से चला गया था। हालांकि ये हो हल्ला खूब करते हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। 1971 में 55% इनका मुल्क और 60% जनसंख्या हमने अलग कर दी। लगभग 100% इनकी नेवी को ख़त्म कर दिया था, 80% इनकी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया था। और आर्मी कितने की थी? वो 93,000 पतलूनें आज भी टंगी हुई हैं। जो पतलूनें ढाका में उतरवाई थी रेस कोर्स और रमन्ना रेस कोर्स मैदान पर, वो आज भी भारत में टंगी हुई हैं। तुमने एक अभिनंदन को चाय पिलाई तो तुम पूरे साल गाते हो, तब से गाते हुए आ रहे हो। हमने कहा कभी तुम भिखारियों को 93,000 को हमने खाना खिलाया है? बोला क्या कभी? क्या कह रहे थे? 6 राफेल गिर गए। तुम्हारी खाला का लहंगा नहीं है जो गिर जाएगा, तुम्हारी खाला का सलवार समझा है क्या जो गिर जाएगा? डसोल्ट के CEO ने स्टेटमेंट दिया है प्रॉपर ऑफिशियल कि सिर्फ एक राफेल भारत का कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि वो 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, ट्रेनिंग सोर्टी पे था, और ट्रेनिंग सोर्टी पर होने की वजह से ज़्यादा ऊंचाई के कारण उसमें टेक्निकल मेल फंक्शन आया था। टेक्निकल मेल फंक्शन इन भिखारियों ने नहीं गिराया है। तुम्हारी PL-15 अभी भी पंजाब के खेतों में पड़ी हुई है, जाके उठा के लाओ उनको। 11 एयरबेस तबाह किए तुम्हारे। साले शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को बोलते हुए? मतलब यार कभी तो शर्म किया करो। ना इज्जत है, ना शर्म है, ना पैसा है, ना आटा है, ना डाटा है।